हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास होने वाला है इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होना है। इस सब्जेक्ट में या इस लेक्चर में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन का जो चैप्टर है ट्रांसफार्मर, उसको हम बात करेंगे। ट्रांसफार्मर कहने का सेंस ये है दोस्तों, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आप लोगों का जो आप लोगों का चैप्टर 3 है या चैप्टर 2 है उसको आज डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इस ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे जो सिलेबस में है, उनको पढ़ने से पहले हम आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम टोटली आपसे बात करने वाले हैं जो कंस्ट्रक्शन है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का बेसिक इंट्रोडक्शन जो है, इसकी वर्किंग क्या है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम देखते हैं अपने सेशन को। और आज का जो चैप्टर होने वाला है, चैप्टर है हमारा क्या है, यहाँ पे चैप्टर हमारा होना है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपने ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर को। तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, कि जो चैप्टर का नाम है यहाँ पे हमारा वो क्या है, चैप्टर का नाम है दोस्तों हमारा कि ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्या नाम है, ट्रांसफार्मर। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पे हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है क्या होता है ट्रांसफार्मर, इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला जो आप लोग पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ट्रांसफार्मर एक विद्युत क्या है, एक विद्युत या बोल सकते हैं एक स्थैतिक वैद्युत मशीन है। स्थैतिक का मतलब होता है दोस्तों, हिंदी में हम बोले सॉरी इंग्लिश में बोल दे थोड़ा, तो इसे हम स्टैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं। तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है या एक स्टैटिक मशीन होती है, स्टैटिक डिवाइस बोल सकते हैं। जो काम क्या करता है दोस्तों, जो एसी वोल्टेज या एसी करंट को क्या करता है, परिवर्तित करने के काम में आता है। यानी वोल्टेज को कन्वर्ट करेगा और करंट को भी कन्वर्ट करेगा। अब दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँ तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। वोल्टेज के आधार पर देखा जाता है तो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से अभी तक डाउनलोड नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ उसको डाउनलोड कीजिए और अपने चल रहे कोर्सेज में यानी इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर की क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, होता क्या है कि आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा बैक लगने वाला सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, चाहे हमारा 5th सेमेस्टर हो चाहे हमारा 3rd सेमेस्टर हो, यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा बैक देखने को मिलता है मशीन वाले सब्जेक्ट में। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए आप लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास की फीस जो है आप लोगों को यहीं भी बता देता हूँ, 199 रुपये है दोस्तों। इतना कम फीस में आप लोगों को कहीं भी, मतलब आप लोगों को जो क्लासेस हैं वो कहीं नहीं दी जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि ट्रांसफार्मर वाली ही क्लास मिलेगी, नहीं भाई, आप लोगों को 4-5 सब्जेक्ट है जो वो पढ़ाया जा रहा है, उसको जल्दी से जाके आप लोग क्लास को एनरोल करिए ताकि आप लोगों का जो सारी चीज़ें हैं ये जल्दी से आप लोगों की कंप्लीट कराई जा सके भाई। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, ट्रांसफार्मर का नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। ट्रांसफार्मर का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे कहा जा रहा है ट्रांसफार्मर क्या करता है, कांस्टेंट पावर और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर क्या करता है, वर्क करता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ट्रांसफार्मर हमारा क्या काम क्या करता है, ट्रांसफार्मर हमारा कांस्टेंट पावर एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमारा ये होने वाला है दोस्तों कि जो ट्रांसफार्मर होता है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर वर्क करता है। दोस्तों अभी आप लोगों को म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में भी बताऊंगा कि म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है। ठीक है, आप लोगों को इस प्रकार से कहीं भी नहीं पढ़ाया जाएगा दोस्तों, जिस प्रकार से इतने सिंपल लैंग्वेज में और अपनी ही लैंग्वेज में सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। बुक की लैंग्वेज आप लोग देखेंगे ढूंढेंगे कहीं भी नहीं पाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अपना जो हमारा टॉपिक होने वाला है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। दोस्तों ये हमारा था कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर का पहला टॉपिक है, जो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन कैसे होता है इसको मैं बताने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये आप लोगों का ट्रांसफार्मर का कुछ डिजाइन किया गया है, ये आपका ट्रांसफार्मर का कोर है। क्या है, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये ट्रांसफार्मर का हमारा कोर है। यानी ये वाला पार्ट आप लोग जो देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट जो हमारा होता है, जो मैं ड्रा कर रहा हूँ भाई, इसको हम कोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम कोर बोलेंगे। और कोर पे ही हमारा क्या किया जाता है, वाइंडिंग किया जाता है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कहाँ पे की जाती है भाई, तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग आपके कोर पे ही की जाती है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग आई होप समझ रहे होंगे कि कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं, इनके बारे में आप लोग तो समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारी होती है प्राइमरी वाइंडिंग, इस पे सॉरी ये हमारी होती है, इसे हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, प्राइमरी वाइंडिंग, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। और ए वाली वाइंडिंग जो होती है इसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलेंगे। तो आप लोग बता दीजिए ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग यूज की गई है, तो आप लोग बोलेंगे 2 वाइंडिंग। कौन कौन सी, एक हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और एक हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, जो कि आप लोग देख रहे हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ है और सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी यहाँ पे है। ठीक है,
अब दोस्तों ये हमारा सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, और कोर पे ही हमारा क्या किया गया है, ये पूरी वाइंडिंग की गई है। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारी मान लीजिए कि यहाँ पे हमारी करंट जो आई फ्लो हो रही है, सॉरी या I1 मैं करंट फ्लो करवा देता हूँ, यहाँ पे हमारी करंट जो है I2 फ्लो करवा देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पे AC वोल्टेज को जैसे ही अप्लाई करेंगे, AC मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई जो होती है, यहाँ से जैसे ही मैं इसमें दूंगा तो इसमें एक हमारा एक हमारा फ्लक्स उत्पन्न होता है, जो कि ये आप लोगों को दिख रहा है। फ्लक्स को आप लोगों की बुक में कुछ इस प्रकार से भी दिखाया गया होगा, ठीक है। तो इस कोर में क्या होता है, फ्लक्स उत्पन्न होता है, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा कोर में क्या हुआ, फ्लक्स उत्पन्न हुआ है, और एक कोर में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है, हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग जो है, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग इससे लिंक करता है। क्या करता है, लिंक करता है। अब दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग जो प्राइमरी वाइंडिंग है, और जो ये वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग है, क्या दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हैं? तो आप लोग बोलेंगे नहीं। इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड का मतलब होता है दोस्तों कि मान लीजिए एक वायर यहाँ से हमने लपेटा है और यही वायर ले जाके यहाँ से लपेटा है, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, ठीक है। दोस्तों इसके किस फॉर्म में कनेक्ट है, जब भी बात की जाएगी फ्लक्स, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की जाती है, ठीक है। तो इसमें जो फ्लक्स हुआ, उत्पन्न हुआ है, तो इस कारण से हम बोल देते हैं कि ये जो बाइंडिंग कनेक्ट होती है, ये मैग्नेटिकली कनेक्ट होती है, यानी चुंबकीय परिपथ के द्वारा, या हम बोल सकते हैं मैग्नेटिकली, यानी चुंबकीय पाथ या चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा क्या होती है, कनेक्ट होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं समझ में आ गई होंगी दोस्तों। मैंने अभी आप लोगों को कुछ नहीं बताया, इसमें बोला कि एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग को हम AC सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तथा सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोड से जोड़ते हैं अपने, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो कोर होता है, एक इसका बना होता है, इसको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। कोर हमारा सिलिकॉन स्टील का बना होता है। किसका बना होगा, सिलिकॉन स्टील का बना होता है, ठीक है। अब दोस्तों एक सिलिकॉन स्टील का बना होता है कोर, और कोर जो होता है लेमिनेटेड बनाया जाता है, ठीक है। लेमिनेटेड पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है, यानी सिलिकॉन की पतली पतली लेमिनेटेड पत्तियों से, यानी लेमिनेट करके उनको बनाया जाता है। दोस्तों इसका जो लेमिनेशन होता है 0.35 से 0.5 mm तक होता है। कितना होता है, 0.35 से 0.5 mm तक होता है इसका लेमिनेशन। तो ये बातें आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ताकि आप लोग एग्जाम में आए तो आप लोग कर पाओ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों को जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट था ये आप लोगों को अच्छे से हमने बता दिया है। अब दोस्तों इसमें किस प्रकार से आप लोगों को लिखना होता है, इसको भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। एक हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी और एक हमारी हो जाएगी सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग में हम क्या करते हैं, AC सप्लाई से कनेक्ट किया था, जैसा कि आप लोगों ने देखा, तथा सेकेंडरी वाइंडिंग को हमने लोड से कनेक्ट किया था। ये बात आप लोगों को आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई होगी कि ये बात हमने कहा क्या, कि हमने बोला ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होगी और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। चलिए दोस्तों एक बार फिर से दिखा देता हूं आप लोगों को। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये हमारी होती है प्राइमरी वाइंडिंग और ये होती है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग को हमने AC सप्लाई से, यहाँ पे देख सकते हैं AC सप्लाई से कनेक्ट किया है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारा लोड कनेक्ट है, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को मैंने बताया कि जो पहला पॉइंट है इसका, ये तो क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसफार्मर जो होता है, जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग में AC सप्लाई को हमने कनेक्ट किया, तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में हमने क्या किया, लोड को कनेक्ट किया है, ठीक है। क्या किया है, लोड को कनेक्ट किया है। ये भी पॉइंट देखेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कोर पे की जाती है। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर का कोर था उसी पे तो हमने क्या किया था, वाइंडिंग को कनेक्ट किया था, ठीक है। तो वाइंडिंग को कहाँ पे कनेक्ट किया था दोस्तों, तो उसके कोर पे कनेक्ट किया था, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण, यही होता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए कि हमारी एक वाइंडिंग है। चलिए अभी हम आप लोगों को यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे ये मान लीजिए हमारी वाइंडिंग है, क्या है, ये मान लीजिए हमारी वाइंडिंग, सॉरी ये हमारा कोई लौह पदार्थ है या सोलेनाइड ले बोल सकते हैं, और इस पे, और यहाँ पे एक हम बोल देते हैं, यहाँ पे है, ठीक है। अब देख सकते हैं सोलेनाइड है, इस पे हमने क्या किया, वाइंडिंग कर दिया, ठीक है। इस पे हमने क्या कर दिया भाई, वाइंडिंग कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही इसमें हम वाइंडिंग में AC सप्लाई या कोई भी DC वोल्टेज कोई भी हम सप्लाई देंगे, तो इसमें क्या होता है, ये हमारा चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। किस भांति, चुंबक की भांति। उसी प्रकार से हमारा इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दोस्तों, यहाँ से हम बोलेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड, और इस वाले चुंबक पे भी, या फिर हम बोल सकते हैं इस वाले मटेरियल पे भी हमने क्या किया, वाइंडिंग किया है, और इसको भी हमने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही इसको सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो इसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड इनसे कनेक्ट होंगे, तो इन्हें ही क्यों हम बोल देते हैं, इसे हम बोलते हैं ये दोनों क्या होंगे, म्यूचुअल मतलब मिल जाना, ठीक है। दो जब हमारे फ्लक्स मिल जाते हैं
एक जगह एक ही फ्लक्स जब दो जगह पे मिलते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं म्यूचुअल, ठीक है। यानी एक ही साथ जब दो फ्लक्स या एक फ्लक्स सॉरी दो मैग्नेटिक लाइंस एक ही जगह पे जब हमारी कनेक्ट होती हैं तो उन्हें हम बोल देते हैं सारी फ्लक्स एक जगह पे हमारी कनेक्ट हुई, ये म्यूचुअली हमारी क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पॉइंट। दोस्तों ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि जो संरचना के आधार पर हम देखेंगे ट्रांसफार्मर, वो हमारे दो प्रकार के होंगे, ठीक है। कौन कौन से होंगे भाई? तो एक है हमारा कोर टाइप, एक होता है सेल टाइप, एक होता है बायरी टाइप। दोस्तों मैंने आप लोगों से बोला कि वोल्टेज के आधार पर भी ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों वोल्टेज के आधार पर जब भी बोला जाएगा तो वोल्टेज के आधार पर हम ट्रांसफार्मर को दो प्रकार से लेंगे। एक होता है स्टेप अप हमारा होगा, एक क्या होगा, स्टेप अप होगा, और दूसरा हमारा हो जाएगा स्टेप, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन होता है। मान लीजिए हमारा ए अप वाला है, ठीक है। एक हमारा स्टेप अप एंड एक स्टेप डाउन, यानी एक वोल्टेज को स्टेप अप करेगा, एक वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं आप लोग, ट्रांसफार्मर सबसे ज्यादा कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर भारत में सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर जो यूज किया जाता है कोर टाइप का ही यूज किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट भी यहाँ पे लिखी गई है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं मेन यहाँ पे कंपोनेंट्स जो होते हैं ट्रांसफार्मर के, मेन कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेन पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, या बोल सकते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। जैसा कि यहाँ पे पहला पॉइंट दिखा है ट्रांसफार्मर कोर। दोस्तों अभी हम सिंगल फेज की बात कर रहे हैं तो हमें टोटली सिंगल फेज के बारे में ही ध्यान में रखना है, ठीक है। दोस्तों जो आप लोगों का कोर होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि जो कोर होता है इस सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन का। कोर हमारा सिलिकॉन का बना होता है और यह लेमिनेटेड पत्तियों से बना होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। कोर का मुख्य कार्य होता है फ्लक्स के लिए मैग्नेटिक पाथ उपलब्ध करवाना होता है तथा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को सहायता प्रदान करता है। कोर जो होता है ये क्या करता है, जिसपे वाइंडिंग लपेट देते हैं उसे हम कोर बोले हैं। दोस्तों कोर किसका बना होगा? सिलिकॉन स्टील का बना होगा। और कैसे बना होगा? लेमिनेटेड पत्तियों से बना होगा। कोर का मेन काम क्या होता है, ये जो उसमें फ्लक्स उत्पन्न हुआ है वो प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग पर यानी एक अच्छा मैग्नेटिक पाथ उत्पन्न कराने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आप लोगों को देख रहा होगा कि जो ट्रांसफार्मर में हम जानते हैं कि वाइंडिंग होती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में आप लोगों ने देखा होगा दो प्रकार की वाइंडिंग की गई है, एक हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है दोस्तों उसको हमने सप्लाई साइड पे कनेक्ट किया है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसे हमने लोड साइड पे कनेक्ट किया है। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों के दिमाग में ऐसा कभी नहीं आएगा दोस्तों कि हम प्राइमरी वाइंडिंग किसे बोलेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग। जहां पे भी आप लोड को कनेक्ट करोगे, सॉरी सप्लाई को कनेक्ट करोगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सप्लाई साइड हो जाएगा। प्राइमरी वाइंडिंग हमारा सप्लाई साइड एंड सेकेंडरी वाइंडिंग जो होगा लोड साइड कनेक्ट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट जो हो जाएगा आप लोगों का मेन पार्ट जो हो जाएगा, टैंक होता है। दोस्तों टैंक आप लोगों को अच्छे से मैं बताता हूँ, और वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं टैंक की बात की जाए, टैंक आप लोगों ने कुछ इस प्रकार से देखा होगा। इस प्रकार से आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, आपने अपने जो गाँव के जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं उन पे आपने पोल पे देखा होगा, कहीं फाउंडेशन पे भी देखा होगा, तो इसी प्रकार से आप लोगों को दिख रहा होगा। लेकिन ये वाला खुला पार्ट नहीं दिखता होगा आप लोगों को, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, कोर जो होता है, कोर पे जो वाइंडिंग वगैरह सारी चीजें की जाती हैं इसी के अंदर डाला जाता है। दोस्तों कोर के अंदर ही हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल भरते हैं, ठीक है। ऑयल का काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग हीट होती है उसको कूल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टैंक, आप लोगों ने देख लिया होगा टैंक किस प्रकार से दिखता है, ये आप लोगों ने देखा होगा। इसे हम टैंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हम टैंक बोलेंगे, ठीक है। चलिए ये क्या होता है, इसके अंदर यानी टैंक के अंदर वाला बात किया जा रहा है। इसके अंदर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग या इसकी असेंबली को रखा जाता है। जो पूरी इसकी जो हम बोल रहे हैं दोस्तों, एक कोर आप लोगों ने बनाया था, कोर पे जो भी वाइंडिंग वगैरह की गई थी, यहाँ पे वाइंडिंग हमने किया था और यहाँ पे हमने एसी सप्लाई को कनेक्ट किया था, ठीक है। तो इसको हम इस पूरी असेंबली को हम कहाँ पे डालते हैं, इस हम टैंक में इसको डाल देते हैं, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। टैंक जो होता है दोस्तों, टैंक का प्रयोग कूलिंग पर्पस से किया जाता है। किसके पर्पस से, यानी कूलिंग के लिए। जो वाइंडिंग इसमें यूज की गई है, अब उसको कूल करने के लिए इसमें ऑयल डालते हैं, तो ऑयल को कहीं पे रखने के लिए तो हमें जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी हम बोल सकते हैं टैंक का यूज किए हैं, ठीक है। टैंक में आप लोग देख सकते हैं, टैंक में संवहन नलिकाएं लगी होती हैं। अब दोस्तों संवहन नलिकाएं क्या होती हैं,
इनके बारे में भी आप लोगों को जानना चाहिए। क्या होता है संवहन नलिकाएं, इसको देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब दोस्तों ये संवहन नलिकाएं होती हैं, पाइप जो दिख रही हैं आप लोग पतली पतली, ये सारी पाइप जो लगी होती हैं, ये इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर जो ऑयल होता है इसमें आता है। अब कहने की बातें हैं दोस्तों, अंदर से देखेंगे तो पूरी पत्तियां यहाँ तक पूरी भरी हुई होती हैं, ठीक है, यहाँ तक हमारा ऑयल आता है इसके अंदर। अब यहाँ पे हमारी जैसे पत्तियां, हवा लगेगा तो ठंडा होगा, जब ठंडा होगा दोस्तों तो हमारा ऑयल भी जो गर्म है वो ठंडा होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, संवहन नलिकाएं भी लगाई जाती हैं ताकि ठंडी हवा चलने पर ट्रांसफार्मर के अंदर जाके ट्रांसफार्मर के ऑयल को क्या कर सके, ठंडा कर सके, ठीक है। आई होप टैंक का मतलब भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा हो जाएगा टर्मिनल बॉक्स। दोस्तों टर्मिनल बॉक्स क्या होता है, अब जहाँ पे हमने क्या किया है, टर्मिनल बॉक्स का मतलब होता है ऐसा एक पार्ट होगा जहाँ पे पूरी वाइंडिंग को क्या किया जाता है, जो वाइंडिंग के हमारे कंडक्टर्स होते हैं वहाँ पे हम उनको कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है। अब हमें ज़रूरत क्या होती है, स्टार में या डेल्टा में सारा कनेक्शन जो होता है ट्रांसफार्मर का वो टर्मिनल बॉक्स पे ही किया जाता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेंगे। टर्मिनल अधिकतम पीतल के बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाएंगे, पीतल के। टर्मिनल बॉक्स मैक्सिमम जो टर्मिनल्स होते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो बने होते हैं इन्हीं को हम टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। ये किसके बनाए जाते हैं, ये सारे हमारे कापर के बने होते हैं। किसके बने होंगे दोस्तों, कापर के बने होंगे, ठीक है। इनका उपयोग प्राइमरी तथा सेकेंडरी टर्मिनल या टर्मिनल बॉक्स के सिरों के लिए किया जाता है। टर्मिनल बॉक्स को ट्रांसफार्मर के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। कभी कभी ऊपर लगा होता है, कभी कभी बगल में भी लगा होता है, तो आप लोग ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे, ठीक है। टर्मिनल बॉक्स हमारा कहाँ पे होगा, जहाँ कंडक्टर्स आपको जुड़ते हैं उसी को हम टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों हमारा मेन इंपॉर्टेंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफार्मर की, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आएगा, तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे वे में इसको डील कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रांसफार्मर से आप क्या समझते हैं तथा कंस्ट्रक्शन तथा इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन कीजिए या संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे दोस्तों, तो आप लोगों को मैंने बताया ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग की जाती है, जो अब लिखे हैं, जो आप लोगों को हमने अभी तक बताया है वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी भी जाएंगी, ठीक है। ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग यूज की जाएगी, 2 वाइंडिंग यूज की जाएगी, एक प्राइमरी वाइंडिंग होगी और दूसरी कौन सी होगी दोस्तों, सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। तो हमने अभी तक कुछ नहीं बताया दोस्तों, बस ये बताया है ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग यूज की जाती हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग तथा दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। अब आगे देखिए दोस्तों, जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, किससे दोस्तों, एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ट्रांसफार्मर के कोर में क्या उत्पन्न हुआ, फ्लक्स उत्पन्न हुआ। यह फ्लक्स ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है, देखा है आप लोगों ने उसको, उस वाले पेज पे मैंने आप लोगों को बताया कि जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग का जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ है सेकेंडरी वाइंडिंग से किस प्रकार से लिंक करता है, ठीक है, ये आप लोगों ने देखा दोस्तों। अब देखते हैं आगे क्या होता है, तथा यह क्या करता है, सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में एसी फ्लक्स उत्पन्न होता है। अब दोस्तों जैसा कि जान सकते हैं आप लोग, हमने क्या किस प्रकार की सप्लाई दिया है, एसी सप्लाई दिया है। एसी सप्लाई कैसी होती है, साइनोसोडल होती है, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को जैसा कि यहाँ पे बना रहा हूँ। तो एसी सप्लाई कैसी होती है, साइनोसोडल होती है, तो इसे ही हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट के माध्यम से हमारा अल्टरनेटिंग फ्लक्स भी उत्पन्न होता है, तो ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि एसी फ्लक्स उत्पन्न होता है, इस फ्लक्स के कारण ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया जो होती है इसी को हम इंडक्शन कहते हैं, यह प्रक्रिया इंडक्शन के कारण होती है। इस प्रकार हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है, ठीक है। तो पूरी वर्किंग इतनी ही है दोस्तों, इतना अगर आप लोग लिख देते हैं तो आपको एग्जाम में 5 नंबर देने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। फिलहाल अगर आप लोग किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो इससे ज़्यादा आप लोगों से कहीं पूछा नहीं जाता है, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ और पॉइंट ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को कि प्राइमरी वाइंडिंग का ईएमएफ सेकेंडरी वाइंडिंग के ईएमएफ से ईएमएफ के विपरीत फेज में होता है, यानी इनका फेज डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी प्राइमरी वाइंडिंग का हमारा फेज डिफरेंस अलग होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग का हमारा फेज डिफरेंस अलग होगा। इसको याद रख लेंगे दोस्तों, और इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं जो मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूं। दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये हमारी वर्किंग लिखने के बाद ये 2 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, वर्किंग में नहीं है ये। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज के बीच 180 अंश का फेज डिफरेंस होता है। तो फेज डिफरेंस कितना होता है दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में हमारा जो फेज डिफरेंस होता है दोस्तों 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 180 डिग्री का हमारा फेज डिफरेंस होता है।
आई होप आप लोगों को ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से था, ट्रांसफार्मर की वर्किंग किस प्रकार से थी, ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों हम नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से बात करेंगे कि जो ईएमएफ इक्वेशन होता है ट्रांसफार्मर का, जो बोला जाता है E = 4.44 φm, यहाँ पे N और क्या होता है F, यही हमारा होता है, ये हमारा होता है ईएमएफ इक्वेशन। ठीक है, इसको हम किस प्रकार से अभी आगे चल के नेक्स्ट सेशन में हम आप लोगों से बात करेंगे ये किस प्रकार से हमारा प्रूफ होता है कि 4.44 φm N F। F क्या है दोस्तों, यहाँ पे F फ्रीक्वेंसी है, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। और दोस्तों नंबर ऑफ टर्न्स की बात करेंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग के लिए N1 लेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए N2 लेंगे। फ्लक्स हमारा क्या है, जो हमारा φm क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स है, क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स है। ठीक है, हम नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से ये वाला टॉपिक को बात करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों आप लोगों को मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया, बस इतना बताया है कि ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन बताया, किस प्रकार से उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं, उसको मैंने बताया। और ट्रांसफार्मर को हमने ये बताया दोस्तों कि ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन था कुछ इस प्रकार से आप लोगों को बनाना था। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाइए स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों आप लोग अपने मशीन की क्लासेस को बहुत ही अच्छे वे में जारी रखिए ताकि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत ना हो। देख सकते हैं दोस्तों, अगर जैसा कि मैंने आप लोगों से दिखाया होगा, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि 88.88 मैंने बोला है, कितना, 88.88% हमारे स्टडी मेगा पॉइंट के स्टूडेंट्स ने लाया है दोस्तों। और ये हमारे जूनियर रहे हैं दोस्तों, ये हमारे मतलब हमारे साथ के थे, मतलब हमारे जूनियर हैं, इन्होंने 88.88% लाया है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को जो फीस थी 199 रुपये कर दी गई है। जल्दी से आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लेंगे ताकि आप लोगों को इस सेमेस्टर में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। अगर दोस्तों एक भी सब्जेक्ट में आप लोगों का बैक लग जाता है तो आप लोग कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर दोस्तों बैक लग जाती है तो बैक का आप लोग 500 रुपये रीचेक के लिए दे देते हो और 60 रुपये आप लोगों को दे देते हो, किसके लिए, स्क्रूटनी के लिए देते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोगों को ना देखना पड़े, इसके लिए आप लोग क्लास को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।